हुए। उस रात को जब बादशाह सलामत सोए हैं तो उन्होंने तो आप बादशाह हैं, आप तो इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें तामीर करवा सकते हैं, मैं एक फ़कीर हूँ, एक गरीब हूँ, मैं कहाँ इतनी बड़ी मस्जिद, मेरी क्या औकात कि मैं इसकी तामीर में कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती, मैं तो बहुत गरीब औरत हूँ। तो चलो ये जो गधे हैं, ये जो हो गया, मैं चलो मैं इतना ही अच्छा कर लूँ, चलो मैं किसी के लिए इतनी इतनी ही अच्छाई प्रोवाइड कर दूँ, तो आप उतना ही अच्छा कर लें। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया ज़रीन, एडवोकेट। बहुत पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह सलामत कहीं रहा करते थे। तो उनकी ये बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि मैं एक इतनी खूबसूरत हसीन और जमील मस्जिद तामीर करवाऊँ कि जिस पे सिर्फ़ और सिर्फ मेरा पैसा लगा हुआ हो, मैं उसकी तामीर करवाऊँ और उसमें मेरे अलावा कोई पैसा ना खर्च करे। बस हुक्म की तामीर हुई, बादशाह सलामत ने एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद तामीर करवा दी। जब मस्जिद तामीर हो गई तो बादशाह सलामत ने उस मस्जिद पर अपने नाम की तख्ती लगवाई और बहुत धूमधाम से जो है वो उस मस्जिद का इफ्तिताह करवाया। उस एरिया के बहुत सारे उलमाए कराम जो हैं वो उस इफ्तिताह में शामिल हुए। उस रात को जब बादशाह सलामत सोए हैं तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि कुछ फरिश्ते आए और उन्होंने उस मस्जिद पे, उस तख्ती पे से उनका नाम मिटाकर एक औरत का नाम दर्ज कर दिया, एक औरत का नाम लिख दिया। तो बादशाह सलामत बड़े परेशान हुए। सुबह उठे और अपने सिपाहियों को बुलाया और बोला कि भाई जाओ जाके देख कर आओ कि उस मस्जिद पे किस औरत का नाम जो है वो लिखा गया है। सिपाही गए हैं, वापस आए हैं, उन्होंने बोला कि नहीं बादशाह सलामत, वहाँ तो सिर्फ आपका नाम है, किसी औरत का नाम वहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो दूसरे दिन जब बादशाह सलामत सोए हैं तो फिर उन्होंने ये ख्वाब देखा कि फरिश्ते आए हैं और उनका नाम मिटा दिया गया है और किसी औरत का नाम लिख दिया गया है। फिर दूसरे दिन वो उठे, बड़े परेशान हुए, सिपाहियों को बुलाया, बोला भाई जाके देख कर आओ किस औरत का नाम लिखा है मस्जिद उस तख्ती पर। तो फिर सिपाही आए हैं, सिपाहियों ने बोला जी बादशाह सलामत किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, आपका ही नाम लिखा हुआ है। तीसरे दिन फिर ऐसे ही वाक़या हुआ। खैर तीसरे दिन फिर बादशाह सलामत ने ज़रा गौर किया और देखा कि औरत का नाम क्या है, याद कर लिया उन्होंने ख्वाब में। जैसे ज़हन में ये चीज़ सोची हुई थी कि जो है ना ये जो नाम लिख रहे हैं मुझे यानी उनको ये बात समझ आना शुरू हो गया वो नाम के क्या नाम है, उन्होंने याद रख लिया एक तरह से दिमाग के अंदर। तो जब वो सुबह उठे हैं तो सिपाहियों को उन्होंने बोला कि भाई जाओ ये इस नाम की औरत को सल्तनत में से ढूंढ कर लेकर आओ। सिपाही निकल पड़े और ढूंढने के लिए उस औरत को। खैर वो एक औरत जो है वो मिली उन्हें, और जो एक बूढ़ी औरत थी, काफ़ी ज़ईफ़ थी, बूढ़ी थी। तो बुढ़िया को जो है सिपाहियों ने बादशाह सलामत के आगे पेश कर दिया। तो बादशाह सलामत ने उससे सवाल किया कि भाई ये तुम्हें मैंने एक ऐसी मस्जिद तामीर करवाई है, तो तुम्हें पता है उस मस्जिद के बारे में? तो बूढ़ी अम्मा बहुत ज़ईफ़ होती हैं, वो कहती है जी बादशाह सलामत मुझे पता है कि आपने एक ऐसी मस्जिद तामीर करवाई है। तो बादशाह सलामत कहते हैं कि तुमने उस मस्जिद के लिए क्या ऐसा किया है कि जो है वो तुमने क्या उस मस्जिद के लिए कुछ ऐसा काम किया है, कुछ उसके लिए कुछ किया हो ऐसा तो बताओ कि तुमने उस मस्जिद के लिए ऐसा क्या कुछ कुछ किया है। तो वो कहने लगी नहीं बादशाह सलामत मैं तो एक गरीब औरत हूँ और मैं तो आप बादशाह हैं, आप तो इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें तामीर करवा सकते हैं, मैं एक फ़कीर हूँ, एक गरीब हूँ, मैं कहाँ इतनी बड़ी मस्जिद, मेरी क्या औकात कि मैं किसी मस्जिद इतनी ज़बरदस्त मस्जिद में जो हूँ वो कुछ करवा सकूँ या मैं कुछ बनवा सकूँ। मैंने तो उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, मैंने तो उसमें कुछ काम नहीं किया। तो बादशाह सलामत कहते हैं नहीं तुम सोचो तुमने उस मस्जिद के लिए क्या ऐसा किया है कि कुछ ऐसी काम कुछ ऐसी बात तुमने की हो कि जो तुम्हें ना याद आ रही हो। तो वो कहने लगी कि बहुत वो बूढ़ी थी अम्मा, उसने बहुत दिमाग पे ज़ोर डाला अपने ज़हन पे और सोच समझ के फिर उसने बताया कि हाँ बादशाह सलामत जब मेरे झोंपड़े के आगे गधे जो हैं वो ईंटें लेके गुजरते थे तो वो ईंटें छोड़ते थे मस्जिद पे, फिर वो जाते थे दोबारा ईंटें लेने, तो वो बार बार ईंटें लाते ले जाते थे। तो मैंने दिल में सोचा कि मैं और तो कुछ नहीं कर सकती,
اس مسجد کی تعمیر میں کوئی پارٹیسپیشن نہیں کر سکتی، میں تو بہت غریب عورت ہوں، تو چلو یہ جو گدھے ہیں، یہ جو اینٹیں لاتے ہیں لے جاتے ہیں، تو چلو میں ان کے لیے پانی کا انتظام ہی کر لوں۔ تو میں ایک غریب عورت تھی، میں یہ کر سکتی تھی، تو میں کنویں سے جا کے پانی بھر کے لے آتی تھی اور ان کے راستے میں رکھ دیتی تھی۔ تو یہ جو گدھے میرے جھونپڑے کے آگے کھڑے ہوتے تھے اور تھوڑا پانی پیتے تھے سستاتے، اور پھر آگے چل پڑتے تھے، اپنا اینٹیں ڈھوتے تھے اور پھر دوبارہ جاتے تھے اور پھر آتے تھے۔ بس یہ ہے کہ کچھ دیر یہ پانی پینے میرے جھونپڑے کے آگے کھڑے ہوتے تھے۔ تو بس بادشاہ سلامت نے بولا کہ بس تیری یہ نیکی ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی ہے، اور اس نیکی کے عوض اللہ تعالیٰ نے وہ پوری مسجد جو بنانے کا ثواب تیرے ہی نام لکھ دیا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہاں نیکی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، جتنی آپ کی اوقات ہو، جتنی آپ کی بساط ہو، جتنی آپ اچھا کام کر سکتے ہو، جتنا آپ سمجھتے ہو کہ میں اتنا ہی اچھا کر لوں، چلو میں کسی کے لیے اتنی ہی اچھائی پرووائڈ کر دوں، تو آپ اتنا ہی اچھا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو بڑا اجر دے گا۔ جتنا آپ کے اندر سخت ہے، جتنی آپ کے اندر گنجائش ہے، آپ اتنی ہی کسی کے لیے راحت فراہم کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ہی ایک بڑی راحت عطا فرمائے گا۔ بے شک یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کسی کے لیے اچھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت اچھا کرتا ہے۔ میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام۔